वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल संयुक्त अकाउंट्स अकेडमी। यहाँ आज हम आप लोग इससे पहले गुडविल पढ़ाते जो भी बच्चे लोग देख रहे हैं, तो हम इसमें दो मेथड पढ़ाए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट मेथड इसका था कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जहाँ हम फॉर्मूला लिखे होंगे वहाँ आप लोग का देखिएगा वीडियो में हम लिखे हैं कैपिटलाइजेशन में दो तरह से बनता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 16, 17 डॉक्टर एस के सिंह से बुक से लिखे हुए हैं, क्वेश्चन 18, 19 चार क्वेश्चन बनाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। 8-10 मिनट का वीडियो होता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे तो जरूर से पूरा देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। सीखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देकर सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग इसमें से सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा। जो लोग एस के सिंह का बुक पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल हम उसी बुक को फॉलो करेंगे, अपने यहाँ का ही बुक है, तो चलिए इसी को फॉलो करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखे, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड, नॉर्मल रिटर्न 10%, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, ये दिया हुआ है। पूरा नॉन रिकरिंग इनकम 3000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 30,000। ये जो 30,000 का प्रॉफिट आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक नॉन रिकरिंग इनकम कितना इंक्लूड किया है? 3000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया? 3 लाख। तो पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल दीजिए, एडजस्टेड प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट कितना दिया? 30,000 दिया हुआ है, 30,000 इसमें से लेस कर दीजिए नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम तो बिजनेस का नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। नॉन रिकरिंग इनकम 30,000 है, 3,000 तो माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 27,000। आप क्या कीजिए? पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यही होता है ना। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट में क्या कह दिया? 30,000 का प्रॉफिट तो रहा नहीं, हो गया 27,000, 40,000 और 50,000, ये हो गया डिवाइड बाई 3। तो 90 और 27, 1,17,000 डिवाइड बाई 3, तो ये हमको आएगा 39,000। मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए, देख लेते हैं कैलकुलेटर से। 1,17,000 डिवाइड बाई 3 तो हो गया 39,000 रुपया। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया। आप क्या कीजिए यहाँ पर, जैसे निकाल दिए नॉर्मल रिटर्न, कितना बोला गया है? 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? देखिए लास्ट में 3 लाख, तो 3 लाख का 10% निकाल दीजिए, तो हो गया 30,000। ठीक है। इसी को अगर हम लोग अगर बेस करके चलते हैं, तो जैसे मानिए क्वेश्चन में रख देते हैं, तो हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न, यही लिखता है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले? 39,000 और नॉर्मल रिटर्न कितना निकला? 30,000। कितना हो गया? 9,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पर अगर चलेंगे तो गुडविल बराबर लिखते हैं, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, यही फॉर्मूला होता है। हम पहले भी लिखे हुए हैं। तो देखिए आप लोग का सुपर प्रॉफिट कितना आ गया है? 9,000 इंटू 100 और रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न कितना दिया? 10, तो हो गया 90,000। ये एक मेथड हो गया। इसी को अगर हम लोग करते हैं तो एक आता है आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर इसमें जाएंगे तो जगह का कमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ऊपर से, चलिए देखते हैं यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस बेस पे भी होता है ना, ये भी एक बेस है। तो इसमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, एनआर। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 39,000। तो 39,000 इंटू 100 बाई 10 कर दिया, तो कितना आ गया? 3,90,000, है ना। तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो कितना आ गया? 3,90,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया? 3 लाख। आराम से माइनस कर दीजिए,
तो कितना आ जाएगा 90,000। तो देखिए दोनों में गुडविल ना सेम आ रहा है, इसमें भी 90 आया तो इसमें भी 90 ही आएगा, अलग नहीं आना चाहिए। अब चलिए आते हैं हम लोग 17 नंबर में। इसमें क्या लिखता है 17 नंबर में, द नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस कितना दिया 3 लाख। को जो टेंजिबल एसेट है उसका मतलब क्या कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है 3 लाख रुपया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दिया आपको 60,000 और नॉर्मल रिटर्न दिया 15%, यही है ना। तो हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहला दो क्वेश्चन में दोनों में से दिखा देते हैं ना। तो पहले हम लोग को क्या निकालना होगा नॉर्मल रिटर्न। पहले निकालिए नॉर्मल रिटर्न 15% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 3 लाख। तो 3 लाख का 15% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 45,000। आप हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये दोनों बराबर पड़ते आ रहे हैं, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना 45,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, अभी लिखा है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ NR नॉर्मल रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया 15,000 इंटू 100 रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न 15 दिया ना, इसको तोड़ देंगे तो आएगा 1 लाख। तो गुडविल कितना आ गया 1 लाख। अगर इसी को हम लोग निकालते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ऐसा निकालिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। तो आपका एवरेज प्रॉफिट तो शुरू में ही दिया हुआ है कितना 60,000 इंटू 100 बाई 15, तो कितना आ गया 4 लाख। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फॉर्मूला होता है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है 4 लाख, अब कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दिया 3 लाख, कितना हो गया 1 लाख। तो देखिए दोनों मेथड से निकालेंगे एक ही आएगा आंसर, अलग नहीं आना चाहिए। तो गुडविल कितना हो गया 1 लाख। तो चलिए बनाए 16 17, थोड़ा सा वेट कीजिए 18 19 लिखते फिर बनाते हैं। तो देखिए फिर से हम यहाँ लिख दे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए दोनों को बनाते हैं क्वेश्चन 18 19 का, तो सारा ये हो जाएगा मोटा मोटी। देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है द फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 72,000, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न 12%, एसेट ऑफ द फर्म 8 लाख, लाइबिलिटी 3,20,000। ये यूपी बोर्ड में 2013 में आया था। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस मेथड से अगर बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं एसेट माइनस लाइबिलिटी। क्लास 12 के बच्चे लोग के लिए यही फॉर्मूला है, आगे जब बीकॉम में पढ़िएगा फॉर्मूला और सारा आएगा। तो देखिए एसेट हो गया 8 लाख, लाइबिलिटी हो गया 3,20,000, तो आपको हो गया 4,80,000, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल रिटर्न कितना बोला है नॉर्मल रिटर्न 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला 4,80,000, तो इसका 12% निकालेंगे 4 बड़ा 48 और 96 कितना था देखते हैं 4,80,000 इंटू 12% 57,600। तो सुपर प्रॉफिट निकाल दीजिए। सुपर प्रॉफिट क्या आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 72,000 और नॉर्मल रिटर्न 57,600। तो माइनस कर दीजिए 72,000 माइनस 57,600 कितना आ जाएगा 14,400। तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न।
तो सुपर प्रॉफिट कितना है 14,400 इंटू 100/12 कर दीजिए, तो 1,20,000 ये आ गया गुडविल। इसी को हम लोग करते कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अगर इस मेथड में जाएंगे तो पहले क्या निकालना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिस पर आप लोग को सुविधा होगा ना, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया 72,000 इंटू 100/12, तो ये आपको निकल गया 6 लाख। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखे थे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही लिखा था ना दोनों क्वेश्चन में, तो यही लिख के बताया अभी। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना आ गया 6 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाना कितना निकला 4,80,000। कितना आ गया गुडविल 1,20,000। देखिए दोनों का समय कितना है 1,20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको भी बताते जैसे लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों मेथड से 4 क्वेश्चन बना दिए हम। जिसमें आप लोगों को समझने में सुविधा होगा उसी में पढ़िए, उसी में सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ARBL पार्टनर ने फॉर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया 5 लाख, नॉर्मल रिटर्न 10%, एनुअल सैलरी टू ईच पार्टनर, 2 पार्टनर है, एक पार्टनर को कितना सैलरी मिलता है 8,000, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया 80,000। तो पहले एवरेज प्रॉफिट ठीक से निकाल लीजिए। देखिए एवरेज प्रॉफिट 80,000 लेस पार्टनर सैलरी, एक पार्टनर को कितना मिला 8,000, 2 पार्टनर है तो 2 को हो गया 16,000, तो हो गया 64,000 आपको एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। आप निकालिए नॉर्मल रिटर्न कितना हो रहा है, नॉर्मल रिटर्न हो रहा है 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड साफ साफ लिखा है कितना दिया 5 लाख, तो 5 लाख का 10% निकाल दिए कितना हो गया 50,000। आप सुपर प्रॉफिट निकालिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना 64,000, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, कितना हो गया 14,000। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, सुपर प्रॉफिट कितना 14,000 इंटू 100/10 कितना आ गया 1,40,000। इसी को करते कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या फॉर्म होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। तो कितना एवरेज प्रॉफिट निकला 64,000, तो 64,000 इंटू 100/10 कितना हो गया 6,40,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फॉर्मूला लिखे, तब से तो यही लिख रहा है। तो 6,40,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख, कितना हो गया 1,40,000। देखिए दोनों का समय एक ही आ गया, ठीक है। तो आंसर को देख लेते हैं, चलिए वही आंसर होगा ही, ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोग ये चीज़ खत्म कर दी। यहाँ पर जितना क्वेश्चन था इसका मिसलिनियस क्वेश्चन है, तो उसमें से 1-2 बना देंगे, कल बना देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक लिए मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।